ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा पर दार्शनिक विचार। भगवान श्री कृष्ण योगी भी हैं और भोगी भी हैं। यह कथा इसलिए राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी आकर्षित करती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा इसलिए योगियों के भी मन में आकर्षण पैदा करती है और राजाओं के मन में भी आकर्षण पैदा करती है। यही कारण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान श्री कृष्ण का अनोखा दिव्य प्रभाव मानो भगवान श्री कृष्ण घर की चीजों को नहीं चुराते हैं, वो पूरे घर को ही चुरा लेते हैं। जिस मन में नाना प्रकार का, जिस चित्त में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं, उन संकल्प विकल्पों को नहीं चुराते, भगवान चित्त को ही चुरा लेते हैं। इसलिए उनका नाम चित्तचोर पड़ा। गोपिकाओं ने कहा चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो। हमारे चित्त में चैन नहीं है क्योंकि चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण ने हमारा चित्त चुरा लिया है। भगवान श्री कृष्ण चित्त की अशांति को नहीं चुराते, न शांति को चुराते, वो चित्त को ही चुरा लेते हैं। चित्त के न सुख को चुराते हैं न दुख को चुराते हैं, वो चित्त को ही चुरा लेते हैं। कारण कि चित्त चुरा लेने पर साधक दोनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है बड़ा अद्भुत है। इस ब्रज भूमि में जब लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उस लीला का चित्रण कवि ने बड़ा सुंदर किया है। रसखान कवि ने धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी बाछविकों रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी।
भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन है बड़ा मधुर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षक है। श्याम स्वरूप बसो ही हमें, फिर और नहीं जग भावेरी, गोपिकाएं आपस में कहती हैं। श्याम स्वरूप बसो मन में, श्याम स्वरूप बसो ही हमें, फिर और नहीं जग भावेरी, कहा कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जाने री। जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। बड़ियो विरत अनुराग अनोखो, कंगन लागी मन नहीं लागे री, जुगल प्रिय के रोम रोम में, श्याम ध्यान नए पल त्यागे री। श्याम बसे जिनके ही हमें, तिनको कछ औरन सुहावे जी। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनका प्रेम, उनकी कसक और एक बार हृदय में प्रविष्ट कर जाए फिर निकलने का नाम नहीं लेती। जिसे भगवान श्री कृष्ण की लगन लग जाती है वो तन छूट जाए, प्राण छूट जाए, लेकिन लगन नहीं छूटती। मुकुट लटक अटकी मन माही, उनकी जो सुंदर छवि है, उनका जो मुकुट है, उसकी जो लटक है वो मन के अंदर बस गई ही है। नृत्यत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक झलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भौं चलाई, ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, बाह उठाए करत चतुराई, झुनुक झुनुक नूपुर झनकारत, तत्ता थेई थेई रीझ रिझाई, चरण दास सहजो हित अंतर, भवन करो जित रहो सदाई। चरणदास जी एक महान संत हुए और सहजो बाई भी एक महान संत हुई। सहजो बाई का इतना प्रेम था अपने गुरु के प्रति, उसने तो ये शब्द तक कह दिया था कि गुरु न तजू हरि को तज डारूं। गुरु के प्रति इतना प्रेम था क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाने वाले हैं, गुरु ही गोविंद से मिलाने वाले हैं। राजा परीक्षित ने कहा, आपने महाराज सूर्य वंश की और चंद्र वंश की कथा सुनाई, चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण की आपने पर संक्षेप में कथा सुनाई। भगवान श्री राम की तो कथा आपने सुनाई सूर्य वंश की, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथा आपने सूक्ष्म में सुनाई है। जिस कथा के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं और भोगी भी तरसते हैं, जो कथा योगियों को भी आनंद देती है और भोगियों को भी आनंद देती है, इसलिए श्री सुखदेव जैसे महान योगी भी इस कथा का परित्याग नहीं कर सके, क्योंकि उनका आत्यंतिक प्रेम भगवत कथा में है। और कृष्ण कथा करते करते श्री सुखदेव जी को अपने वस्त्रों का भान भी नहीं रहता। वस्त्र शरीर से गिर जाते हैं परंतु वह
कृष्ण कथा में लीन रहते हैं। श्री सुखदेव जी ने अपने पिता का परित्याग किया, अपनी माता का परित्याग किया, लेकिन कृष्ण कथा का परित्याग नहीं कर सके। उनको यह कथा, जो परमहंस योगी हैं श्री सुखदेव जी, उनको भी यह कथा परम आनंददायिनी है। सुखदेव जी वैसे विरागी हैं, साधु पुरुष भी हैं, लेकिन साधु को और विरागी को मोह छोड़ देना चाहिए। परंतु इनके अंदर भी जबरदस्त मोह है कि ये सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, परंतु भगवान की कथा नहीं छोड़ पाए, उसमें बहुत मोह इनका। तो महापुरुषों को भी लगता है कि जब तक भगवत कथा का रस न मिले तब तक समझना के जीवन में जो वस्तुतः रस है वह प्राप्त नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी विचार करते हैं, यदि सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करें और उनके दर्शन करें तो उनमें इतना आकर्षण है कि उनमें मन जब आकर्षित हो जाता है फिर मन कहीं जाता नहीं। दूसरा भाव देते हैं कि जो समाधिस्थ होकर प्रभु का ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर प्रभु का ध्यान करते हैं, तो जब तक वो अंतर्मुख रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, तब तक तो उन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आंखों के खुलने पर, बाहर देखने पर संसार दिखने लगे। परंतु जिसकी भगवत दृष्टि हो चुकी है वो तो खुली आंख पहचानूं सतगुर सुंदर रूप निहारूं, वो तो खुली आंखों से भी भगवान का दर्शन करता है, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है। इसलिए लगता है कि वैष्णवों का मत उत्तम है, क्योंकि योगी जब तक आंखें बंद रखता है तब तक भगवान का दर्शन करता है, और जब आंखें खोल लेता है तो उससे संसार का दर्शन होने लगता है। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे विश्वामित्र जी थे, ऋषि विश्वामित्र जी, ये तो बहुत प्रसिद्ध थे, भगवान श्री राम के गुरु थे, शस्त्र संचालन विद्या के गुरु थे। उन्होंने शस्त्र संचालन जो सिखाया था वो राम जी को सिखाया था। तो ऐसे विश्वामित्र जी जब आंखें मूंदकर 60,000 वर्ष तक बैठे रहे और भगवान का ध्यान करते रहे, लेकिन 60,000 वर्ष के बाद भी जब उनकी तपश्चर्या आंखें खुली तो आंखें खुलने पर वह भी एक नारी थी, तो आंखें खुलने पर उस नारी में मोहित हो गए। उसका नाम था मेनका। वो मेनका की माया में फंस गए। तो एक तो समाधि लगती है आंखें बंद करके, दूसरी समाधि लगती है खुली आंखों से। तो खुली आंखों से जो समाधि लगती है वह निर्विकार समाधि होती है, और बंद आंखों से जो समाधि लगती है तो आंखें खुलने पर उसमें विकार आता है। इसीलिए कबीर भगवान ने कहा, साधो सहज समाधि भली। जो सहज समाधि है
वो बड़ी अच्छी है। सोवत में भी दर्शन प्रभु के, जागत में भी दर्शन प्रभु के, आंखें बंद होने पर भी दर्शन प्रभु के, आंखें खुलने पर भी दर्शन प्रभु के। ब्रह्मैवेदम सर्वम, नारायणेविदम सर्वम, ओमेविदम सर्वम, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। यह सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि के दो प्रकार हैं, एक जड़ समाधि और दूसरी चेतन समाधि, जिसमें योगी मन को, जिसमें योगी मन को बलपूर्वक बस में रखने का प्रयत्न करते हैं, वह मन के साथ ऐसा बलात्कार है और मन के साथ बलात्कार करना के बलपूर्वक उसको बस में रखना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी आप बलपूर्वक मन को बस में रखे हैं और यदि आपने बलपूर्वक रोकना थोड़ी देर भूल गए तो फिर क्या होगा, ये मन फिर सटक जाएगा और जब सटक जाएगा तो पुनः संसारी चिंतन में लग जाएगा। मन पर बलात्कार की अपेक्षा, मन को जबरदस्ती बस में करने की अपेक्षा, इस मन से भगवान का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। ऐसी वृत्ति बनाओ, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां प्रभु का दर्शन करो। मन सज्जन है, पर इस मन की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो आत्मा की है। यह मन आत्मा की आज्ञा में काम करता है, आत्मा की सत्ता के अनुसार ही चलता है, आत्मा की सत्ता के अनुसार ही दौड़ता है। तो योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है और मन चैतन्य हो जाता है। समाधि में शरीर का भान नहीं रहता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि अधिक श्रेष्ठ है और वो चेतन समाधि है, खुले कानों से भगवत रस का, इनको दोनों बनाओ कानों को, भगवत कथा का इन दोनों से रसपान करो। खुली आंखों से कृष्ण का दर्शन करो, खुली आंखों से कृष्ण का ध्यान करो और खुली आंखें रहते हुए ही कृष्ण भगवान में लीन हो जाओ। कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। उद्धव जी भगवान के बहुत प्रेमी हैं और बहुत सरल हैं, सरल मन के भी हैं। ये गोपियां खुली आंखों से समाधि लगा सकती हैं, लेकिन उद्धव जी खुली आंखों से समाधि नहीं लगा सकती। गोपियों की दृष्टि जहां जहां जाती है वहां वहां वो अपने कृष्ण का दर्शन करती हैं, उन्हें कृष्ण का दर्शन होता है। इसलिए तो शास्त्र कहता है यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। जहां जहां मन जाए वहां वहां ब्रह्म का दर्शन करो। समाधि ऐसी सहजिक होनी चाहिए जिससे जीवन में श्रेय की प्राप्ति हो। उद्धव जी निर्गुण निराकार की आराधना करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं।
उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन सुनकर गोपियों ने कहा कि आपको भी करना है तो खुली आंखों से सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण का दर्शन करो। हम तो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का खुली आंखों से दर्शन करती हैं, हमें आंखें बंद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इस साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ब्रह्म का कौन चिंतन करे। और जब खुली आंखों से जो ब्रह्म का दर्शन पा सकता है, उसे आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ललाट में अपनी वृत्ति को एकाग्र करने की, खींचकर एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपिकाएं तो श्री कृष्ण का ही चिंतन करती हैं और श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद समाधिस्थ हो जाना यह संभव है, लेकिन आंखें खुलने के बाद समाधिस्थ रहना यह थोड़ा असंभव सा है, क्योंकि आंखें खुलने के बाद तो संसार दिखता है, आंखें खुलने के बाद तो परिवार दिखता है, आंखें खुलने के बाद तो पद पदार्थ संपत्ति राजपाट दिखता है। गोपियां गृहस्थ होने पर भी चूंकि निरंतर प्रभु का स्मरण करती हैं, तो वह गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस का जीवन जी रही हैं। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वृंदावन के, वो बहुत उत्तम हैं, अति उत्तम हैं। और यह इससे भी अधिक शब्द प्रयोग किया जाए तो उत्तम परमहंस है। वो परमहंसों से भी ज्यादा उत्तम श्रेष्ठ परमहंस है, क्योंकि जो भी उनका जीवन है वो बाह्य विषयों से अलिप्त जीवन है। बाह्य विषयों में अलिप्त हैं और प्रभु के स्वरूप में प्रेम में लिप्त है, तन्मय है, इसलिए उनका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण महाग्रस्त भी हैं और महान सन्यासी भी हैं। महाग्रस्त हैं, अपने रहने के लिए स्वर्ण की द्वारिका बनाते हैं। महान सन्यासी हैं, ऐसी स्वर्णमयी द्वारिका को समुद्र में डुबा देते हैं, उसके प्रति कोई मोह नहीं है। उनकी मनोशांति अविचलित है। द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा होने पर भी उन्हें कोई अशांति नहीं है, और द्वारिका को पानी में डुबो देने के बाद द्वारिका से रहित हो जाने पर भी उन्हें कोई अशांति नहीं है। वह तो महापरमहंस हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए द्वारिका के होने की कोई खुशी नहीं और द्वारिका के डूबने का कोई गम नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत तो परमहंसों की संहिता है, महान परमहंसों की संहिता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आप वीतरागी सन्यासी हैं, योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा में इतने आसक्त हैं, जी भर के प्रशंसा करते हैं, और इतनी आसक्ति है कृष्ण कथा में कि प्रशंसा करते करते थकते नहीं। संसार के जो भोग हैं सुंदर से सुंदर, उन सभी भोगों को एक एक करके भोगने पर व्यक्ति ऊब जाता है, थक जाता है, लेकिन यह भोग
जो मकरंद पान प्रभु का सौंदर्य, माधुर्य, लालत्य, जो प्रेम भरी, माधुरी भरी कृपा दृष्टि, उससे भला कौन ऊब सकता है? कोई नहीं ऊब सकता। इसलिए गोपिकाएं भगवान के स्वरूप का सदा आनंद लेती हैं खुली आंखों से। मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण महान योगी भी हैं और महान भोगी भी हैं। महान भोगी हैं इसलिए उनकी तरफ बड़े बड़े राजा महाराजा भी आकर्षित होते हैं, और महान योगी हैं इसलिए उनके प्रति भगवान शंकर जैसे और भगवान सुखदेव जी जैसे बड़े बड़े योगी उनके प्रति आकर्षित होते हैं। यही तो भगवान की विशेषता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरा भी बेड़ा पार करो। आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा जो कही है वो बहुत सूक्ष्म से कही है। मैं भगवान श्री कृष्ण कथा को विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं। आप यह कथा विस्तार से सुनाइए। यह प्रभु की कथा है, यह प्रभु की बाल लीला है, या अन्य भगवान की जो लीलाएं हैं मैं उनको सुनना चाहता हूं। मैं आपके श्री चरणों में, श्री सुखदेव जी को प्रार्थना करते हैं राजा परीक्षित, मैं आपके श्री चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। आप मेरे पर कृपा कीजिए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आज नहीं, मैं कल सुनाऊंगा। बड़े प्रेम से सुनना, कल सुनाऊंगा और बहुत विस्तार से सुनाऊंगा। कृष्ण कथा बड़ी आनंदमयी है, बड़ी रसमयी है, प्रेम से ओतप्रोत है, भावों से ओतप्रोत है, आनंद से ओतप्रोत है, सुख और शांति से ओतप्रोत है। कितना ही मन से उद्विग्न व्यक्ति हो, यदि कृष्ण कथा में जाकर के बैठ जाता है तो उसकी उद्विग्नता खत्म हो जाती है। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से कल आप कृष्ण कथा को विस्तार से श्रवण करें। कल से आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गृहस्थ परमहंसों की कथा और ज्ञानी परमहंसों की कथा जो श्रवण की, इसके लिए मैं आप बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और आप सबके प्रति परमहंस अवस्था में जो आनंद मिलता है वह अन्य अवस्था में नहीं मिलता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदर्श परमहंस सन्यासी का जीवन जिए, एक बहुत ही आदर्श जीवन जिए। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है, इसी में सुख शांति है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को, सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराकर, चिंतन कराकर, स्वरूप चिंतन कराकर आपको आनंद प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।